हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा इनइक्वालिटीज। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों जो समीकरण होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हिंदी की अगर बात करें तो हम लोग इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं हम लोग, ताकि आगे जब हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें कहीं से कहीं तक कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। तो देखिए सबसे पहली बात करें, अगर मैं कहूं आपको कि x की वैल्यू है √16, ठीक है, x बराबर कितना लिखा है मैंने? √16। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की जो पावर है वो कितनी है? 1 पावर है। x की घात कितनी है? 1। अब x की घात 1 है, इसका मतलब x का केवल एक ही मान आ सकता है। तो √16 को सोल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 4। तो केवल और केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, जो कितनी होगी? 4 होगी। अब मान लो आपके पास यहाँ पे होता x² इज इक्वल टू 16, ये वाला क्वेश्चन होता, तो आप देख रहे होते कि यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है x की? 2। अब x की घात 2 होने का मतलब ये हुआ कि x के 2 मान पॉसिबल हैं। अब देखते हैं जरा क्या है। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो ये √16 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन ले लेगा। तो दोस्तों x की एक वैल्यू तो होगी प्लस का 4 और एक वैल्यू होगी माइनस का 4। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर x की घात 1 है तो x का एक मान आएगा, x की घात 2 है तो x के 2 मान आएंगे, ठीक है। अब मैं कहूं आपको कि x² इज इक्वल टू √9 और y² इज इक्वल टू √36। चलिए तो यहाँ से x के मान हम लोग जो देखेंगे वो प्लस का 3 होगा और दूसरा होगा माइनस का 3। ऐसे ही यहाँ से y के मान देखेंगे तो एक प्लस का 6 होगा और एक माइनस का 6। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हिंदी अनुवाद होता है द्विघात समीकरण। अब दोस्तों जब समीकरण का नाम ही है द्विघात, यानी कि मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। अब घात 2 है तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि x के भी 2 मान आएंगे और y के भी कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर x के 2 मान आ गए और y के भी 2 मान आ गए तो हम उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, क्या स्टेटमेंट होंगे, किस तरीके से हम लोग आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझ रहे थे कि x के 2 मान पॉसिबल हैं और y के भी कितने मान पॉसिबल हैं? 2। देखिए हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इनइक्वालिटी, यानी कि हमें क्या करना है? रिलेशन पता करना है। देखिए 3 साइन होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन। ये 3 साइन मिलाकर क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो समझ लेते हैं पहले। अगर ये साइन है तो इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन टू y लिखा है यहां पर। अगर इन दोनों को साइन मिला दे तो पॉसिबल होगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, ठीक है। x इज लेस देन टू y, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y, या x इक्वल टू y, या फिर नो रिलेशन। देखिए ये 5 तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है आपको करना क्या है? इक्वेशन को सोल्व करना है, आप x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू आने के बाद आपको ये तय करना है कि इन 5 में से कौन सा रिलेशन सुटेबल है। क्या x y से बड़ा है, या x y से बड़ा या उसके बराबर है, या x y से छोटा है, या x y से छोटा भी है उसके बराबर भी है, या x बराबर y है, या उनके बीच कोई भी रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए समझते हैं।
मान लो दोस्तों मैंने इक्वेशन को सोल्व किया है और मेरे पास x की वैल्यू 7 और 5 आ गई है। ऐसे y की इक्वेशन ली है साथ में, मैंने इसे सोल्व किया है और इसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास 4 और 3। अब मैं इसे कैसे वेरीफाई करूंगा कि x बड़ा है या y, वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं 7 को कंपेयर करूंगा 4 से। 7 को मैंने किससे कंपेयर किया? 4 से। तो साफ साफ दिख रहा है 7 और 4 दोनों में से कौन बड़ा है? 7। फिर 7 की बारी आ गई 3 के साथ, तो 7 को मैंने कंपेयर किया 3 के साथ, तो कौन बड़ा है? 7। अब आया 5। 5 को मैंने कंपेयर किया 4 के साथ, कौन बड़ा है? 5। फिर 5 को मैं कंपेयर करूंगा 3 के साथ, तो कौन बड़ा है? 5। करना क्या है? x की हर एक वैल्यू को y की हर एक वैल्यू से आपको कंपेयर करना है। जैसे 7 को मैंने 4 से भी कंपेयर किया और 3 से भी कंपेयर किया, ऐसे 5 को मैंने 4 से भी कंपेयर किया और 3। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमने देखा x y से क्या है? बड़ा। अगेन 7x है जो y से क्या है? बड़ा। 5 भी x है जो y से क्या है? बड़ा। ये 5 भी x है, 3 क्या है? y, ये बड़ा है। यानी कि सारे के सारे रिलेशन में हमने ये देखा कि x y से क्या है? बड़ा। तो अगर मान लो हमारे पास x की वैल्यू 7 और 5 है और y की वैल्यू 4 और 3 आती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा x इज ग्रेटर देन टू y। क्लियर है सभी को? चलिए कुछ और रिलेशन हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास -7 -5, y की वैल्यू है -4 -3। चलिए कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। -7 -4 कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। -7 -3 कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। -5 -4 कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। -5 -3 कौन बड़ा है? -3। सारे के सारे केसेस में कौन बड़ा है? y। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे y इज ग्रेटर देन टू x। क्या कहेंगे हम लोग? y इज ग्रेटर देन टू x। चलिए मान लेते हैं x की वैल्यू 7 एंड 5, y की वैल्यू है 5 एंड 4। चलिए कंपेयर करते हैं 7 और 5, कौन बड़ा है? x बड़ा है। 7 एंड 4 कौन बड़ा है? एक बार फिर से x बड़ा है। ठीक है, 5 और 5 दोनों क्या हुए? बराबर हुए। 5 एंड 4 ये क्या है? x बड़ा है। तो देखिए आप लोग हर केस में देख रहे होंगे, यहाँ पे x हर केस में बड़ा है और एक केस में y की वैल्यू x की वैल्यू की क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या आंसर मार्क करने वाले हैं? x एक बार तो बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हमारा आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। ऐसे ही मान लो x की वैल्यू -7 -5 और y की वैल्यू -5 और -4 है। चलिए कंपेयर करते हैं। -7 -5 बड़ा है। -7 -4 -4 बड़ा हो गया। -5 -5 बराबर हो गया। -5 -4 ये बड़ा हो गया। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे x तो किसी भी स्थिति में बड़ा हुआ ही नहीं है, y ही बड़ा है। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे y इज ग्रेटर देन टू x एंड इक्वल टू द x। तो y जो है x के बराबर और उससे बड़ा है। क्लियर है? मान लो x की वैल्यू आती है मेरे पास 7 एंड 3 और y की वैल्यू आती है 5 एंड 4। इस तरीके की वैल्यूज आती है। तो मैंने कंपेयर किया 7 और 5 को, तो कौन बड़ा है? x बड़ा है। 7 और 4 को कंपेयर किया तो कौन बड़ा है? x बड़ा है। 5 और 3 दोनों को कंपेयर किया तो कौन बड़ा है? y। बस यहीं आके आपको रुक जाना है, इससे आगे वेरीफाई नहीं करना। देखिए कुछ स्थिति में x बड़ा है, कुछ स्थिति में y बड़ा है। यानी कि कभी x बड़ा जा रहा है तो कभी y बड़ा जा रहा है। ये इस तरीके की स्थिति आ रही है। जब इस तरीके की स्थिति आएगी तो हम उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा केस लगता है तो आप उसे कहोगे नो रिलेशन। क्या कहेंगे जी? नो रिलेशन। सीधी सी बात है, अगर एक बार x बड़ा हो गया और एक बार y बड़ा हो गया तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे हम लोग नो रिलेशन। ठीक है, आइए कुछ और वेरिफिकेशन समझ लेते हैं। चलिए कुछ और वेरिफिकेशन हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों मान लो x की वैल्यू मेरे पास दोनों पॉजिटिव आ गई है
और y की दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू के साथ वेरीफाई करना सीखा, अब हम लोग साइन के साथ सीखेंगे। देखिए अगर x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और y की दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होगी, यस और नो। तो हम लोग क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन टू y, यानी कि इस स्थिति में हमें वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग साइन के थ्रू डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ऐसे मान लो x की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, y की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश करिएगा कि क्या आंसर आएगा। चलिए आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आंसर भी मार्क कर दिया होगा, आइए समझते हैं आपने क्या आंसर मार्क किया। देखिए x की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, y की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। y की ये वैल्यू इस माइनस से बड़ी है, इस नेगेटिव वैल्यू से बड़ी है, y की ये वैल्यू इस नेगेटिव साइन से भी बड़ी है, ऐसे वाली वैल्यू भी बड़ी है और ये वाली वैल्यू भी बड़ी है y की। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे y इज ग्रेटर देन टू x, तो हमारा आंसर क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन टू x। चलिए मान लो x की वैल्यू प्लस माइनस है और y की वैल्यू भी प्लस माइनस है, ये इस तरीके के आंसर्स आ गए। तो ये प्लस इस प्लस के साथ क्या रिलेशन बताता है, पता है क्या, नहीं पता है। ये प्लस इस माइनस के साथ क्या रिलेशन बताता है, तो हम कहेंगे कि ये वाली प्लस की वैल्यू ये वाली माइनस की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, मतलब x क्या है, y से बड़ा है। अब इस नेगेटिव साइन को इस पॉजिटिव साइन से कंपेयर करते हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। तो एक बार ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो देखिए एक बार ये बढ़ा, एक बार ये बढ़ा, एक बार x बढ़ा जा रहा है, एक बार y बढ़ा जा रहा है। जब दोनों ही एक एक बार बढ़े हैं तो मैंने क्या समझाया था, इनके बीच क्या रिलेशन आएगा, नो रिलेशन। ठीक है, तो अगर इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, इस तरीके की वैल्यूज आती हैं, तो हम लोग कहेंगे नो रिलेशन। क्लियर है सभी को। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने सीखा कि x और y के बीच में वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कहेंगे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, राइट। ऐसे b की वैल्यू कितनी है 5 और यहां से c की वैल्यू कितनी है 6, इस तरीके की वैल्यू है। अब देखिए सबसे पहली बात, इक्वेशन का फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो इक्वेशन सही होने के दो रूल होते हैं। पहला तो ये कि इक्वल में उसकी क्या लिखा होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसका जो पहला कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहले नंबर पर क्या है, इक्वल में हमेशा क्या होना चाहिए 0, और दूसरे नंबर पे क्या है कि जो पहला कोफिशिएंट है, जो a की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपको किसी इक्वेशन में मिल जाती है तो आप ये समझ जाना कि इक्वेशन क्या है, एकदम परफेक्ट है, सही है। मान लो आपके पास इक्वेशन आई है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लो ये इस तरीके की इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात, क्या ये इक्वेशन सही है क्या, तो आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने दो बातें चेक करी। इक्वल में क्या चेक किया 0, तो ये बात तो मैच हो गई, चलिए ठीक है। दूसरी बात आपने चेक किया पहला कोफिशिएंट। अब मैंने कहा कि पहला कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पहला कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ये इक्वेशन क्या है, सही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि हम इस इक्वेशन को सही कर लें। अब समझते हैं कैसे सही करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें ये वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए बी प्लस का हो गया, बी प्लस का और सी भी क्या हो गया प्लस।
बराबर में 0 हो गया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब चेक करिएगा जरा, इक्वल में 0 मतलब सही है, पहला कोएफिशिएंट प्लस का, तो इक्वेशन भी क्या है, सही है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं इक्वेशंस के, अगर कोई नेगेटिव इक्वेशन दे दी इस तरीके की, तो हम उसे सही करने के लिए सभी साइन के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सभी साइन के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में हमें कितने टाइप की इक्वेशन मिलेगी ये समझते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं हम लोग इन चीजों को। मैंने कहा था कि अगर इक्वेशन के इक्वल में 0 है और पहला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इक्वेशन सही मानी जाएगी। अगर मान लो पहला कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहला कोएफिशिएंट तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का बन जाएगा। अब मान लो बी वाला कोएफिशिएंट पहले से पॉजिटिव था, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सी बी अगर प्लस का था तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे इस ए को पॉजिटिव करने के दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि बी भी पॉजिटिव हो सकता है और सी भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। यानी कि हमें 4 तरीके की इक्वेशन के फॉर्म मिलेंगे। इक्वेशन ऐसी रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों कभी भी आपको इक्वेशन की केवल 4 ही फॉर्म मिलेंगे, इन चारों तरीके की इक्वेशंस होगी। अब हम लोग एग्जाम में इन क्वेश्चन के साथ डील कैसे करेंगे। देखिए आप लोग एक बात तो अच्छे से जानते होंगे, 6 या 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई भी इक्वेशन है उसे फैक्टर मेथड से सोल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको आज एक सीधा पैटर्न बताने वाला हूं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस देखेंगे और ये देखेंगे कि इक्वेशन सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, तो बराबर में 0, पहला कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये दोनों बातें मिल गई तो आपको ये 4 कॉम्बिनेशंस मिले हुए होंगे। इन चारों में से कोई भी एक इक्वेशन आपके सामने रखी होगी। देखिए पहला कोएफिशिएंट तो हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इक्वेशन इन दोनों साइन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों बी नेगेटिव है, सी भी क्या है, नेगेटिव है। बी या तो पॉजिटिव हो सकता है, सी भी पॉजिटिव हो, इस फॉर्मेट की भी इक्वेशन मिले। बी पॉजिटिव हो, सी नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, सी पॉजिटिव हो। अब करना क्या है, इन चारों में से कोई भी एक तरीके की इक्वेशन आपके सामने होगी, उस इक्वेशन के बी और सी के साइन देखकर आपको साइन लगाने हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं आप लोग साइन कैसे लगाओगे। देखिए बी और सी अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो इसके जो साइन हम लोग लिखेंगे, माइनस से आ जाएगा हमारा प्लस और माइनस यहाँ पे एज इट इज रहेगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके दोनों आंसर नेगेटिव आ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसके आंसर्स आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। दोस्तों सबसे पहले इक्वेशन देखिए आप लोगों ने, आपने बी और सी के साइन देखे। अगर बी के आगे माइनस और सी के आगे माइनस लगा है तो इसकी x की जो दोनों वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही अगर ये फॉर्मेट है इक्वेशन का, देखिए पहला कोएफिशिएंट तो प्लस का ही होना चाहिए। हम लोग साइन लगाएंगे केवल बी और सी को देखकर, बी भी प्लस का है और सी भी प्लस का है, तो इसकी जो दोनों वैल्यू आने वाली है, दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। पहली वैल्यू भी नेगेटिव होगी और दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। अब बी और सी के साइन, बी पॉजिटिव है और सी जो है नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव। एक वैल्यू माइनस की आएगी, दूसरी वैल्यू प्लस की आएगी। ऐसे ही बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो दोनों जो आंसर्स आएंगे वो इनके पॉजिटिव आएंगे। चलिए दोस्तों आप लोगों ने साइन भी समझ लिए कि इक्वेशंस को देखकर हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि एक्स या वाई की जो वैल्यूज आने वाले हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरीके की वैल्यूज आएगी। अब हम लोग समझेंगे कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाए।
देखिए इक्वेशन ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। आप लोगों ने 6 या 7th क्लास में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके की चीजें, स्प्लिट बी इन 2 पार्ट सच दैट, आपको ये पढ़ाया गया होगा वहां पे कि जो b वाला कोफिशिएंट होता है इसे ऐसे 2 टुकड़ों में हमें तोड़ना होता है जिन दोनों टुकड़ों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो a और c आ जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनको जोड़े या घटाएं, एड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाना चाहिए b। एंड थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा कि उन्हें जोड़े या घटाएं एक दूसरे में से तो क्या आ जाना चाहिए b आ जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जोड़ने पर b आना चाहिए या घटाने पर b आना चाहिए। देखिए हम 2 नंबर कोई भी डिसाइड करेंगे, उन दोनों को या तो जोड़ने पर भी आना चाहिए या एक में से दूसरे को घटाने पर क्या आना चाहिए b। तो अब पॉइंट ये है कि हमें ये कैसे पता लग रहा होगा कि जोड़ने पर b आ जाए या घटाने पर c आ जाए। तो देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर डिपेंड ऑन साइन विथ सी। जोड़ना या घटाना कि सी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर सी के आगे प्लस का साइन है मतलब दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, सी के आगे अगर माइनस का साइन है तो एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटा के आपको क्या लेके आना है b। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब सीधे सीधे इक्वेशंस पर आ जाते हैं कि हमारे सामने इक्वेशंस कैसे रहेंगी और उनको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन सोल्व करना समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया इक्वल में क्या है 0, परफेक्ट। दूसरी बात, जो पहला कोएफिशिएंट है वो भी क्या है पॉजिटिव, यानी कि जो इक्वेशन है पूरी सही है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ही पता है कि x के 2 मान आने वाले हैं। ठीक है, अब जो 2 मान आने वाले हैं उन दोनों के साइन क्या होंगे वो साइन लगा देता हूं। और साइन किसको देखकर लगाएंगे b और c को। देखिए b प्लस का है तो माइनस, अगर b और c दोनों प्लस प्लस हैं तो इसके जो दोनों आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे माइनस माइनस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही पता लगा लिया कि इस इक्वेशंस के x की जो दोनों वैल्यू आने वाली है, दोनों वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। अब सवाल है कि वो दोनों वैल्यू होगी क्या। तो देखिए अभी हम लोगों ने बेसिक रूल में ये समझा कि हमें ऐसे 2 नंबर डिसाइड करने होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए AC और उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए B। तो चलिए यहां पर कितना है 1 और ये कितना है 6, ये A है और ये क्या है C। तो 1 into 6 कितना हुआ 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए b। तो पॉइंट ये है कि जोड़ने पर b आ जाए या घटाने पर b। और देखिए b की वैल्यू है कितनी हमारे पास 5। तो चलिए हम लोग नंबर डिसाइड करते हैं। उसने कहा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हम लोग हमारे नंबर यहीं से बनाएंगे। देखिए 6 को आप कितना तोड़ सकते हो, 6 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1, 6 में से 1 निकाल लिया तो यहाँ कितना आएगा 6। अच्छा 1 निकाल लिया का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने माइनस कर दिया, उसके मैं फैक्टर बना रहा हूं। तो 6 के फैक्टर है 1 है 6, अगले फैक्टर है 2 एंड 3। 1 से मैंने बढ़ा के नंबर लिखा 2, तो 2 3 जा 6। और भी कोई नंबर पॉसिबल है क्या? फिर आएगा वापस से 3 into 2, 3 2 जा 6। तो देखिए ये रिपीट हो गया तो हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। तो अब हमारे 2 तरीके के नंबर माइंड में चल रहे होंगे, एक 1 6 चल रहा होगा, एक 2 और 3 चल रहा होगा। अब मैंने कहा कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए b। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जोड़ने पर b आना चाहिए या घटाने पर b आना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी c के आगे साइन की। तो ये c रहा और c के आगे साइन क्या रहा प्लस। प्लस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब देखते क्या है 1 और 6, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं मैं तो कितना आ जाएगा 7, 2 और 3
इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 5। मतलब मेरे जो फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे, न कि 1 और 6। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मैक्स और यहाँ पे लिखा है मिन। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? देखिए 2 नंबर मैंने फाइंड कर लिए कि एक नंबर 2 आने वाला है, एक नंबर क्या आने वाला है 3। तो सबसे पहले मैं बड़ा नंबर लिखूंगा, उसके बाद में छोटा नंबर लिखूंगा। तो पहले यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 2। यानी कि इस इक्वेशंस की x की जो दोनों वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी -3 और एक वैल्यू होगी हमारे पास -2। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन हमने लिखी है, इसे सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा इक्वल में 0, पहला कोएफिशिएंट प्लस का, दोनों बातें सही है, मतलब इक्वेशन पूरी तरीके से क्या है, सही है। देखिए पहला कोएफिशिएंट प्लस का होना चाहिए, वहां नंबर कुछ भी लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सही मानी जाएगी हमारी। अब मैं सबसे पहले साइन लगा लूंगा, तो देखता हूं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, अब दोनों के साइन क्या होंगे ये समझते हैं। तो मैंने बताया था कि बी और सी के जो साइन अगर माइनस और प्लस के, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव हैं, तो इसके जो दोनों आंसर्स आने वाले हैं वो दोनों आंसर्स क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव। दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो आपको साइन पर करनी है। बी और सी के साइन क्या है तो उनके आंसर्स के साइन क्या आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा ये माइनस और प्लस का था, तो बी और सी की जो दोनों साइन माइनस और प्लस के हैं तो आंसर्स की जो दोनों साइन होंगे वो क्या होंगे, प्लस के साइंस होंगे। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पे काम कर लेते हैं। तो 3 एंड 2, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। दूसरी बात ये प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब हुआ 8, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। चलिए फैक्टर बनाते हैं, 1 and 6, 2 and 3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5। मतलब मेरे कौन से नंबर्स होंगे 1 and 6 होंगे क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। मुझे चाहिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5, तो नंबर क्या होंगे 2 and 3, तो नंबर आ जाएगा 3 और ये नंबर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए करना है क्या, यहाँ आगे नंबर कितना है 3, तो इस 3 का इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है। आगे जो भी कोएफिशिएंट हो, लास्ट वाली इक्वेशंस थी हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके दोनों आंसर्स नेगेटिव नेगेटिव आ रहे थे, सेम फैक्टर बन रहे थे। मैंने यहाँ -3 -2 लिखा था। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब कितना था 1, तो अगर मैं इसे 1 से डिवाइड भी करता हूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो -3 और -2 ही रहेगा। लेकिन अगर आगे कोई नंबर है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास x की जो दोनों वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू होगी 3/3 और दूसरी वैल्यू होगी 2/3। क्लियर सभी को? बस कुछ इक्वेशन से हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनके साथ डील करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें 2 इक्वेशन है। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, y² प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन देखा मैंने, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन सही है या गलत है। अब सबसे पहले मैं इसके साइन लगाने वाला हूँ। x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगी और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे। तो देखिए b का जो साइन है वो माइनस और c का साइन क्या है प्लस। नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमने समझा था इसके दोनों आंसर्स क्या आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। y b भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके दोनों आंसर्स क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। अब चलिए आंसर मार्किंग की ओर चलते हैं। ये प्लस माइनस से बड़ा, ये प्लस माइनस से बड़ा, ये प्लस इस माइनस वाली वैल्यू से बड़ा होगा और ये वाला प्लस इस माइनस वाली वैल्यू से बड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा आंसर यहीं से हमें साइन से ही पता चल जाएगा। देखिए एग्जामिनर आपसे ये नहीं जानेगा कि आपने x की वैल्यू क्या निकाली और y की वैल्यू क्या निकाली, केवल वो तो आपसे इतना जानना चाहेगा कि जो 5 रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं इनमें से आप क्या आंसर मार्क करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा x इज ग्रेटर देन टू y। सारी ही स्थिति में कौन बड़ा है x बड़ा है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर। आपने देखा इक्वेशन सही है, दोनों प्लस प्लस है, यानी कि इसके जो दोनों आंसर्स आने वाले क्या है माइनस माइनस के आने वाले हैं। यहाँ पे देखा नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके जो दोनों आंसर्स आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं पॉजिटिव। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव, यानी कि x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे
x इज लेस देन टू y, क्योंकि y की वैल्यू हर स्थिति में x की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमारा आंसर आएगा y इज ग्रेटर देन टू x या फिर x इज लेस देन टू y। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। माइनस प्लस, इसके दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं, प्लस प्लस आ रहे हैं। माइनस प्लस, इसके दोनों आंसर्स भी क्या आ रहे हैं, प्लस प्लस। अब मुझे जरा वीडियो पोस्ट करके बताइए, थोड़ा सा आंसर मार्क करने की कोशिश करिएगा किसके आंसर्स क्या आएंगे। चलिए आपने वीडियो पोस्ट किया होगा और देखा होगा। देखिए साइन के थ्रू हम लोग समझ गए कि ये प्लस का साइन इस प्लस के साइन के साथ क्या रिलेशन बनाता है, ये कुछ पता है क्या, नहीं भैया। ये प्लस बड़ा भी हो सकता है इस प्लस से और छोटा भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे ये प्लस इस प्लस के साथ क्या रिलेशन बताता है, ये भी क्लियर नहीं है। ये प्लस इस प्लस के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ये भी पॉइंट क्लियर नहीं है। तो अब इस स्थिति में करें क्या, अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वैल्यूज कैसे निकलेगी। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 40, और प्लस का साइन है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13। अब आप अपने माइंड में नंबर डिसाइड करिए क्या हो सकता है, 40 कैसे फैक्टर। देखिए 8 और 5, 8 गुना 5 40 और 8 और 5 13। एक नंबर 8 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 5। तो पहले मैं बड़ा नंबर लिखूंगा, बाद में लिखूंगा मैं छोटा नंबर, ठीक है जी। ऐसे y की वैल्यू की बात करें, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या नंबर हो सकते हैं, 6 और 4, 6 4 24 और 6 और 4 10। तो 6 और ये कितना आया, 4। चलिए अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। हम लोग समझ लेते हैं क्या आंसर्स मार्क करने वाले हैं। कि 8 6 से बड़ा है मतलब x से बड़ा है, ठीक है। 8 4 से बड़ा है, एक बार फिर x से बड़ा है। 5 और 6 में से कौन बड़ा हो गया, y। और मैंने कहा था कि अगर एक बार x बड़ा हो गया और एक बार y बड़ा हो गया तो आप लोग आंसर मार्क करेंगे नो रिलेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। उम्मीद है आप लोग इक्वेशंस को सोल्व करना समझ गए होंगे। कुछ और इक्वेशंस के साथ हम लोग डील करेंगे। देखिए ये इक्वेशंस देखी मैंने, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए साइन लगा देते हैं। तो माइनस प्लस है मतलब दोनों आंसर्स क्या आने वाले हैं, प्लस के आने वाले हैं। ये भी माइनस प्लस है यानी कि इसके भी दोनों आंसर आने वाले हैं प्लस के। तो देखिए ये प्लस इस प्लस के साथ क्या रिलेशन बताता है ये भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग साइन के थ्रू आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। चलिए वैल्यू डिसाइड कर लेते क्या है। 3 × 12, 12 3 कितना होता है, 36। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाना चाहिए। दूसरी बात जोड़ने पर, ये प्लस का साइन दिख रहा है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब क्या नंबर हो सकते हैं, तो 9 और 4, 9 4 36 और 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो एक नंबर आया 9 और एक नंबर कितना आया, 4। आगे 3 ही तो इसे मैं डिवाइड भी कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 10, 2 गुना 10 कितना हो रहा है, 20। ऐसे की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और दूसरी बात जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या नंबर हो सकते हैं, 5 और 4, 5 और 4 नंबर हो सकते हैं। तो ये लिखा 5 और ये लिखा 4। आगे 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा हमारे पास वैल्यूज तो आ गई है। अब बात आती है कंपेयर करने की। तो देखिए x की जो दो वैल्यू है, एक 9/3 है, एक क्या है 4/3। और y की जो दो वैल्यू है, एक है 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या है 4/2। अब यहाँ पे एक झोल आ गया है। क्या देखा हम लोगों ने, सिंपल वैल्यू होती तो बड़ी आसानी से हम लोग वेरीफाई कर लेते, लेकिन यहाँ जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में आ गए। तो देखिए करना क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि 4/2 है तो आप ऐसा ना करें कि 2 से 4 को डिवाइड कर दे 2 टाइम्स में। बिल्कुल डिवाइड मत करिएगा, जैसे नंबर आपको दिख रहे हैं एज इट इज वैसे ही रहने दीजिएगा। जैसे कि मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो होगा क्या, डिनोमिनेटर दोनों जगह एक जैसे रहेंगे। ऐसे यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, तो दोनों जैसे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब आप करिएगा, आपको केवल वेरीफाई करना है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करा दीजिएगा और 3 का मल्टीप्लाई इस साइड करा दीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 9 गुना 2 कितना हुआ 18, 4 2 कितना हुआ 8, ये x की वैल्यू होगी। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये जो y की वैल्यू है 3 गुना 5 15 और 3 गुना 4 12। इस तरीके के नंबर आ गए। अब नंबर एकदम सिंपल हो गए हैं। अब समझ लेते हैं क्या है आंसर्स। 18 और 15 में से 18 बड़ा है
15 और 8 में से 15 बड़ा है। एक बार x बड़ा हो गया, एक बार y बड़ा हो गया। एक बार अगर दोनों बड़े हो गए तो क्या आंसर लगाएंगे? नो रिलेशन, यानी कि हमारा ये पांचवा ऑप्शन। देखिए पांचवा जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है मैंने x बराबर y या नो रिलेशन। दो तरीके के आंसर्स, अगर x y के बराबर है तो भी पांचवा गोला भरेंगे, नो रिलेशन है तो भी पांचवा गोला भरेंगे। दोस्तों सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग एग्जाम में जिस तरीके का पेपर है उसी स्टेप से चलिएगा। अगर पहले ही नंबर पर है x इज ग्रेटर देन टू y तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग हमारी दूसरी इक्वेशन। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस है तो इसके जो दोनों आंसर्स आने वाले हैं क्या है? प्लस। या भी माइनस प्लस है तो दोनों आंसर्स क्या आने वाले हैं? प्लस। 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 15 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? 8। तो आप कहोगे कि क्या नंबर हो सकते हैं? तो नंबर हो सकते हैं 5 और 3। 5 गुणा 3 15 और 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। ऐसे 7 और 5 35, मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 12। तो सीधी सी बात है 7 और 5 ही बनेगा। अब ये 5 और 3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे 5 है, तो मुझे इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? दोनों जगह 5 से। बहुत अच्छे। यहाँ आगे नंबर 7 है तो इसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? दोनों तरफ 7 से डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। और वेरीफाई करने का क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को? कि 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और 7 3 21 की x की वैल्यू आ जाएगी। 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 5 7 35 और 5 गुणा 5 25। इस तरीके की वैल्यू एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये 7 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 7 गुणा 5 35 और 7 3 हुआ 21। 5 का मल्टीप्लाई इन नंबर्स के साथ होगा तो 5 7 35 और 5 गुणा 5 25। चलिए ये x और ये y दोनों बराबर है, तो हमने देखा दोनों क्या है? बराबर है। इस x को इस y से कंपेयर किया तो मैंने देखा ये x क्या है? बड़ा। इस x को इस y से कंपेयर किया तो मैंने देखा ये क्या है? बड़ा है। देखिए एक बार ये बड़ा, एक बार ये बड़ा है। बराबर का साइन दूर रखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे एक बार ये बड़ा, एक बार ये बड़ा। दोस्तों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। हम इसके बीच रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। आई होप ये सारी इक्वेशन आप समझ पाए होंगे। चलिए ओके, थैंक यू।